should must complete all the sums and show me tomorrow because I'm the class prefect. Okay, bye. अभियान, ये किस टोन में आप अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे? मम्मा, चिराग को मैथ सम्स बताना है and I'm the class monitor too. तो थोड़ा रॉब तो दिखाना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, हमें अपनी पोजीशन का, अपने नॉलेज का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मम्मा, सब लोग अपने नॉलेज एंड पोजीशन का ईगो करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं? अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए? विनयवान, मृदुता, कितना भी सक्सेस प्राप्त होने के बावजूद भी विनम्रता होना चाहिए। मैं कुछ हूँ, आई एम स्पेशल, आई एम नॉलेजेबल, आई एम समथिंग, ऐसे भाव अपने साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से अहंकार है। और हाँ बेटा, अपने पास ऐसा क्या है? मैं किस बात का गर्व करूं? मैं क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और इसी अहंकार से दूर होने का नाम माधव धर्म है। व्यवहार में विनम्रता ही अपनी आत्मा का स्वभाव होता है। माधव धर्म ही अपनी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी माधवता कौन कर सकता है? जो सर्वज्ञ हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिनको शायद ज्ञान प्राप्त है। जब वो अहंकार नहीं करते तो हम कौन से ज्ञान और पोजीशन का अहंकार करें? मम्मा, वो तो चतुर्थ काल में है ना, पंचम काल में तो ऐसा ही कुछ पॉसिबल है। अच्छा, तो आपको पंचम काल में माधव धर्म का लाइव एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने अनेकों गौशाला, हथकरघा, प्रतिभा स्थली, पूर्ण आयु ऐसे महान कार्य किए हैं। आज उनके मुनि पद को 67 ईयर्स हुए हैं। पिछले 2000 वर्ष काल में इतना लंबा दीक्षा काल किसी का नहीं रहा। आज पूरे विश्व में उनकी जय जयकार होती है, उनको सब नमोस्तु करते हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु पूरा विश्व माला फेर रहा है। फिर भी किंचित मात्र अहंकार नहीं है उनमें। हाँ, ये मृदुता गुण उन्होंने उनके गुरु ज्ञान सागर जी से सीखा है। उनकी ढलती हुई उम्र में एक वृद्ध शपथ मुनिराज एक नवयुवक को दीक्षा दी, सिखाया, पढ़ाया, बनाया, उस श्रमण को आचार्य पद पर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए। मृदुता का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? मुनि महाराज में कितनी मृदुता होती है। अपने तीर्थंकरों का, मुनियों का अपने ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने अपने ऊपर दया करके उपदेश दिए हैं, शास्त्र लिखे हैं, हमें उपदेश देते रहे हैं और उनमें रंच मात्र भी अहंकार नहीं होता है। थैंक यू मम्मी पापा, अब मैं समझ गया। मैं ईगोस्टिक नहीं बनूंगा, मैं मनियों के जैसे मृदुता पाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद तो हमें पंडित जी का कहना चाहिए, जो एवरी सैटरडे 8 to 9 जूम पर क्लास लेके हमें अपने धर्म के स्वरूप को समझाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।